Assalamu alaikum. I'm Dr. Saman Kadir. I'm a consultant dietitian and I'm also a lecturer at Rashid Latif Khan University and Rashid Latif Medical Complex. आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि BS ह्यूमन न्यूट्रिशन और डाइटेटिक्स का क्या स्कोप है। इस फील्ड को अगर हम करते हैं तो उसके हमें क्या बेनिफिट्स होंगे, उसके बारे में आज हम लोग एक डिटेल में डिस्कशन कर लेंगे। काफ़ी लोग पूछते हैं कि ह्यूमन न्यूट्रिशन और फूड साइंस की डिग्री में भी क्या फ़र्क है, तो उसके हवाले से मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। सबसे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जितनी भी डिटेल्स मैं न्यूट्रिशन से रिलेटेड पोस्ट करती हूँ आप तक ईजिली रीच कर सकें। सो बेसिकली BS ह्यूमन न्यूट्रिशन और डाइटेटिक्स एक 4 इयर्स की डिग्री होती है जिसमें बेसिकली आपकी जो है डिटेल्ड स्टडी होती है ह्यूमन न्यूट्रिशन के हवाले से, हमारी बॉडी की न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सेकेंडली हम लोग इसमें स्टडी करते हैं डिफरेंट फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी को, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स, फैट होते हैं, इन सब की हम कलेक्टिव एक डिटेल्ड को स्टडी करते हैं। और बेसिकली जब अपनी डिग्री ख़त्म कर लेते हो तो आप कहलाए जाते हो डिफरेंट नेम से, या तो आप डाइटिशियन कहलाए जाते हो या फिर आप न्यूट्रिशनिस्ट कहलाए जाते हो, न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट कहलाए जाते हो। सो इसमें बेसिकली ये है कि आप एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा और पार्ट होते हो हेल्थ केयर प्रोफेशनल टीम का। अगर हम लोग इसके स्कोप की बात करें तो इसका स्कोप ये है कि आप एज अ कंसल्टेंट डाइटिशियन डिफरेंट हॉस्पिटल्स में जॉब कर सकते हो, प्राइवेट सेक्टर में भी कर सकते हो, गवर्नमेंट के सेक्टर्स में भी कर सकते हो। मोर ओवर आप अपना एक प्राइवेट जो क्लिनिक है उसको भी स्टार्ट कर सकते हो, प्रॉपर सेटअप कर सकते हो। इसमें ये होता है बेसिकली हमारी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। अगर आप क्लिनिकल साइड पे जाते हो तो आपने वहाँ पे मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपीज तैयार करनी होती हैं, बहुत लोगों की सर्जरीज होती हैं, ऑपरेशंस होते हैं, उनकी डाइट को आप लोगों ने डिज़ाइन करना होता है। आप एक किस्म का राइट हैंड होते हो डॉक्टर्स का, बिकॉज यू हैव टू वर्क विद देम। डाइट इंसान की बहुत ज़रूरी होती है, उसकी जितनी मैनेजमेंट है वो एक डाइटिशियन ही करता है। मोर ओवर बच्चों में जो मैल न्यूट्रिशन का इशू होता है, हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी डेफिशिएंसीज होती हैं उनको भी न्यूट्रिशनिस्ट ही कवर करता है। और जिन लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता कि हम क्लिनिकल सेटिंग में नहीं जाना चाहते, ज़ाहिर है हर किसी का इंटरेस्ट डिफरेंट होता है। कुछ लोग क्लिनिकल न्यूट्रिशन की तरफ जाना चाहते हैं और कुछ लोग कम्युनिटी न्यूट्रिशन की तरफ जाना चाहते हैं। कम्युनिटी से मुराद होता है कि डिफरेंट कैंप्स लगाना, लोगों को एजुकेट करना, उसमें डिफरेंट हमारी अपनी गवर्नमेंट की NGOs आ जाती हैं, इंटरनेशनल NGOs, WHO, यूनिसेफ आ जाती हैं, जिनके बहुत अच्छे न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रोग्राम्स होते हैं जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें ये भी स्कोप होता है कि एज अ फूड कंट्रोलर, फूड इंस्पेक्टर, न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट, फूड स्पेशलिस्ट, फूड सिक्योरिटी का महकमा होता है, फूड कंट्रोलर का महकमा होता है, पाकिस्तान पंजाब की फूड अथॉरिटी का महकमा होता है। यानी कि आपके पास एक डाइवर्स ऑप्शन है। अगर आप क्लिनिकल की सेटिंग में नहीं जाना चाहते तो आप क्या कर सकते हो कि आप लोग कम्युनिटी की सेटिंग की तरफ भी जा सकते हो। तो बेसिकली कोई भी फील्ड जब आप करते हो तो उसमें आपने अपने जेन्युइन एफर्ट्स पुट करने होते हैं। इस फील्ड का ये फ़ायदा है कि आप लोग सिर्फ क्लिनिकल तक लिमिटेड नहीं है, आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जा सकते हो जहाँ पे विटामिन्स बनते हैं, सप्लीमेंट्स बनते हैं, क्योंकि वो भी बेसिकली न्यूट्रिशन से ही रिलेटेड होते हैं। सो इस फील्ड में एक डाइवर्सिटी है और आप इसको चूज़ कर सकते हो। अगर आपको साइंसेस में या मेडिसिन में इंटरेस्ट है तो मेडिकल साइंसेस में ये फील्ड काफ़ी अच्छी है।